नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और अभी हम जानने वाले हैं खोटा के एक महत्वपूर्ण लोक कथा धनेक धधनी। तो धनेक धधनी एक लोक कथा है जो कि खोटा के लिए इम्पोर्टेंट है, खोटा विषय के लिए। ये आपके लिए जेटेट और फिर जेएसएससी सीजीएल ये सब जो भी परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो में हम वो 5 बातें जानेंगे जिससे कि ये कहानी आपको आसानी से याद रहे और हम सारे टॉपिक को कवर कर पाएँ। साथ ही साथ इसमें हम लाइन बाय लाइन जानने वाले हैं इस पूरी कहानी को, जिससे कि एक भी कोई बिंदु न छूटे और आपके परीक्षा के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ों को शामिल कर लिए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धनेक धधनी लोक कथा उनके जो संकलन करता है वो शांति भारत हैं। लेखक नहीं कहे जाएंगे, संकलन करता। चूँकि लोक कथा जो होता है मौखिक रूप से पूर्वजों से चलते आता है, तो चूँकि मौखिक रूप से पूर्वजों से चलते आता है तो फिर बाद में जो है सो किसी किताब में छप के आता है। तो जो उनका संकलन करने वाले होते हैं उसको हम लोग संकलन करता है शांति भारत। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। शांति भारत जी के बारे में। जन्म हुआ इनका 6 अप्रैल 1965 को। कहाँ पर? चौफंद गांव, बोकारो में। पिता का नाम कुंजू महतो, माता का नाम रत्नी देवी। इनकी प्रमुख क्या क्या है? तो इनकी खोटा एकांकी, लोटन डहर कविता है, बेलंदरी लोकगीत संग्रह है, तिथ की पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी, जुगे मरक कविता है, और माटी घरे चांद तोहर यह भी कविता संग्रह है। और बरवड्डा अखायबर यहाँ चूँकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है वह भी है। तो अब चलिए बिना देर किए हम लोग लोक कथा को धनेक धधनी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले जो भी परीक्षाएँ उनके लिए, लाइन बाय लाइन और खोटा से हिंदी में रूपांतरण करते हुए जानेंगे। तो इसमें दिखाया गया है पशु पक्षियों के बीच में, मानव के बीच में प्रेम सौहार्द को दिखाया गया है। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहते थे। क्या उनका हर्ष हुआ, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एगो गांव एगो बूढ़ी रहो हैल। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, ओकर एगो बेटा हैल। उसका एक बेटा था जेकर नाम चमटू है और उसका नाम चमटू था। यहाँ देखिए आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, पूछा जाएगा कि धनेक धधनी में बूढ़ी के बेटा के नाम की लागे? तो चमटू। की हल चमटू। दोनों कोनो रकम माड़ भात खाए के दिन काटा हल। कोनो रकम माड़ भाई मतलब किसी तरह से रूखा सूखा खाना खाकर किसी तरह से दिन काट रहे थे। एक दिन बूढ़ी चमटू के टाका देले, देखे कहले, जो बाजार और कोनो व्यापार कर ना तो का करबे, मतलब बाजार जाओ और वहाँ से कोई व्यापार करो, नहीं तो और क्या करोगे। रूपक टाका लेके हाट गेल। अब चमटू जो है बाजार चल गया, टाका लेके कहाँ गेल? हाट। हाट मीन्स होता है बाजार। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गए। अब जब वो बाजार गए तो वहाँ पर सारा दिन दुकानदारी, मतलब जो भी वहाँ दुकानें ये सब थे सबको देख के वो थक गए। तावो कोनो चीज़ ओकरा पसंद ना भेल, लेकिन फिर भी उसको कोई भी चीज़ पसंद ना हुआ। बेचारा करत तब मुठे हाथे धार देले दे दुंदरनी सुने हता। यहाँ देखे बेचारा करत तक, अगर कुछ वो करते तो मुठे हाथ घार धार ले, और अगर वो जब खाली हाथ हटते तो मैयक उनकी माँ का जो है वो दुंदरनी मतलब वो दुत्कारते जो वो सुनना होता उनको। तखन देर बुझवाइस के देखन, और इस थोड़ी देर इसी को समझने बुझने लगे हम क्या करें। और गिरती बेरा और जब शाम होने लगो तो पटाए सटाए के एगो बंदर किनल।
और फिर जब शाम होने लगा, सब जो है सो बाज़ार से वापस आने लगे, सब अपना दुकान समेटने लगे, तो एगो बांदर का मतलब बंदर कीने, और मुँह अंधारे धार दुरल बाटे काम देखे बूढ़ी, और आगे झान झनाए गेल। अब उसके बाद वो घर आए, मुँह अंधारे धार दुरल, और अंधेरा में आए, बेटा काम देख के बूढ़ी आगे झान झनाए गेल। अब जैसे वो देखा कि सबके बाज़ार से कुछ अलग अलग चीज़ लेके आए और ये क्या लेके आए, तो बंदर लेके आए, झनझनाए गए, बोले हाँ रे कुलंगार, हाय तोरा और कुछ नए मिलो, वो ये है बांदर टाक के करबे। बोले तुमको बाज़ार में कुछ नहीं मिला, ये तुम बंदर को क्या करोगे। इतना कहे कि छमकल भीतर बाटे दुखली, और इतना कह के वो छमकल मतलब वो थोड़ा गुस्सा होके और फिर जिसको कहते हैं रोड के अंदर चले गए। बेचारा चमटू तो सुखा गए। वो दिन भर तो बाज़ार में वो सूखे हैं मतलब कुछ खाए पिए नहीं। और बंदर लेके जब घर आए और माँ जब उस प्रकार से बोली तो बेचारा वो तो और भी नाराज़ हो गए, सुखा गए। एक तो सारा दिन मुखे पियामे मोर के, एक तो सारा दिन मुखे पियामे मतलब पानी के बिना मर गए, और एगो बंदर आनल और एक बंदर लेके आई, ऊपर से मायके बोली सुन के अस्थिर ही उठल। और ऊपर से माँ इस प्रकार से बोली तो उससे चमटू और भी परेशान हो गया। चमटू के कांदो कांदो देख के बांदर बूढ़ी टीने गेल यार कहली। अब चमटू रोने लगा, और जब चमटू रोने लगा तो बंदर जो है बूढ़ी टीने मतलब बूढ़ी के पास गई और कहे माई चमटू के नए धमकाही, बोल चमटू को मत बोलो, हमें खूबे सोना रुपया आन देवो, हम खूब रुपया सोना ला देंगे। दूसरा दिन जो है बंदर जल फले मतलब सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में जिसमें अंधेरा ही होता है उसी समय उठल और बहुत धोरी एगो राजा के महले गेल। और वहाँ से एक राजा के महल में गए, एगो गाठी मनेक मतन सोना और फिर रुपया बांधल यार घर आए के बूढ़ी दे दले। अब देखिए वहाँ से गए और एक गाठी का मतलब गठरी, एक गठरी में सोना सब जो है सो रुपया ये सब बांध के घर ले आए और बूढ़े दे देने। अते सोना रुपया देखे हुए गदगदाए उठले। अब जब बूढ़ी इतना देखी तो वह क्या हो गए, गदगदा गई। चमटू के तो चुमाक मारी और चमटू को चुमा ले लिए। तड़े ना यार बंदरों के बेटा बेटा कह लगल। और इतना ही नहीं बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगे। वैसने बंदर कथियो रूपा टका आने लागल तो कथियो मूंगा मोती। देखते देखते बंदर के परताए। अब देखिए बंदर कभी कभी रुपया पैसा, कभी कभी मूंगा मोती। और इस तरह से देखते देखते बंदरे परताए और बंदर के प्रभाव से ही चमटू राजा बन गए। चमटू क्या बन गए, राजा का मतलब अमीर आदमी। पवार पर एक जगन बोड़ गढ़ गुढ़ा बन के तैयार लाखे कारोबार चले लागल। अब देखिए जहाँ पर कुछ भी इसका नहीं होता था वहाँ पर ये बड़ा बोड़गढ़ गुड़ा बन के तैयार लाखे कारोबार चले लागल। और फिर इसका लाख में कारोबार चलने लगा। हाथी घोड़ा धार भर गेल और हाथी घोड़ा से इसका घर भी भर गया। दूधे बान बहे लागल और दूध खूब जो है इनके घर में जब होने लगा तो बान बहे लागल मतलब खूब एकदम इधर उधर बहने लगा उसके जैसा। गांव में कते लोग चमटू धारे मुनिस खटे। और गांव में कुछ लोग जो थे चमटू के यहाँ धारे मुनिस मतलब उनके यहाँ मुनीम जी का भी काम करने लगा। खातिर हमा गोड़ी दिए लागला। और हमा गोड़ी दिए लागला मतलब उनके घर के आसपास में डेरा डालने लगे कि हमको रख लीजिए। पारे खाए के परत पुरोहित, और पुरोहित जो होता है पर के खाने वाले होते हैं तो पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमटू धारे नाग दर राय दिए लागल थे। और पूजा पाठ में भी जो है सो चमटू को जो
उस प्रकार के लोग होते हैं वो करने लगे। रस्से रंगे डोबल चमटो। अब देखिए बहुत ज़्यादा जब अमीर हो गए तो यहाँ पर चमटो जो है सो रस रंग में डूब गए। चमटो उदम सांड रकम धुरे लागल, और फिर वो सांड के जैसे हो गए, घुरे घुरे लागल, मतलब अगल बगल में वो जो है सो एकदम अकड़ के चलने लगा। सांड रकम घुरे लागल मतलब अकड़ के चलने लगा। बूढ़े शान तो देख के नियर बूढ़ी बांदरे के खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिला दुरार प्यार से ओकरा। अब बूढ़ी भी जो है सो बंदर के खातिर एगो रूपा खाटी बना दिए। रूपा का मतलब बहुत अच्छा, और फिर उनको भी दुलार प्यार करने लगे। बूढ़ी बांदरे बेस लाखे खीवे पीवे लागल, और बूढ़ी जो है सो बंदर को बढ़िया से रखने लगे, खिलाने लगे, पिलाने लगे। चमटो रख ताम झाम देख के आसपास लोग मुँह हाथ कुछ दिन बितले बाद। अब यहाँ देखिए चमटू का जो है देख के आसपास मतलब अगल बगल के लोग हाथ मुंह धर के बैठ गए, कैसे हो गया इसका इतना। कुछ दिन बीतल बाद, जब कुछ दिन बीत गया, एक दिन बंदर बूढ़ी के अपन ठेन डायकेक बूढ़ी को अपने जगह बुलाए कौन बंदर। एक दिन बांदरे बूढ़ी को अपन ठेन डाक के जीवो तनी फले जलपान कर दिया। बोल कल जो है सो थोड़ा सा जल्दी जलपान कर दिया, कहले माए अबरी दादा बियाह दिए चाहिए। बोले अब जो है सो दादा का मतलब चमटू का शादी कर देना चाहिए, दादा उसी को ये बोल रहे हैं। कल हार में एक ठेन कनिया देख दोसर दिन जलपान करके बांदर जलफले घार ले। अब अगला दिन जो है सो जलफले वो जलपान कर ले, किस लिए, कनिया देखे ले। तो कल यहाँ कह रहे हैं कि कल मतलब कल जो है हार में हम एक दिन कन्या देखे दोसर दिन जलपान करके बंदर। अब ये बोल रहे हैं कि हम जो है सो कन्या देखने के लिए जाएंगे, कन्या का मतलब जो है सो लड़की। तो दूसरे दिन जब दोसर दिन जलपान करके बंदर जलफले घार ले बाहर आयल, और दूसरा दिन बंदर जो है सो एकदम सुबह सुबह ही बाहर हो गए। और बेरा चाखे बैसते एगो राजा के राजे गेल, और समय रहते एक राजा के यहाँ गए। बंदर के खूब मान सत्कार भले, वहाँ जो है सो बंदर का खूब मान सत्कार हुआ। बंदर पोगराई खाए लागल। पोगराई खाए लागल मतलब जितना खाना चाहिए उससे वो ज़्यादा खा रहे हैं। इसका मतलब जब खाने का मन भी ना हो और बढ़िया चीज़ मिले तो पोगरा खाते हैं। चमटू राजा बरतुक पाते कथा बतरा करे लागल, और चमटू राजा मतलब चमटू अब राजा हो गया। चमटू क्या हो गया, राजा हो, गरीब आदमी नहीं है। तो उसके जो है सो बरतों के बारे में बातचीत करने लगे। बरतों पाते कथा सुन राजा खुशी के ठिकान न है। अब जैसे बरतों की बात हुई तो राजा का खुशी के ठिकान नहीं हुआ। तकरे बादे बिहाग दिन ठेकान धराए के बांदर हासिल खेलल आयल। अब वहाँ से दिन कब शादी उदी होगा उसके बारे में सब कुछ तय करके वो वापस आ गए। बूढ़ी सुन ली तो गर्वे फूल गई। अब बूढ़ी जब सुनी तो और भी खुश हो गई। अब रहे तो बूढ़ी बांदरे गोड़ तेलो मखवे लागले। अब जो है बूढ़ी बांदर के पैर में तेल भी लगाने लगे, मालिश भी करने लगे। दुलार के तो कोनो सीमा नहीं, और इतना दुलार करने लगे कि अब उनका कोई सीमा न रहा। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिया भय गए, और फिर एक दिन चमटू का क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। बूढ़ी हाथें सरगे चांद आ गए। बूढ़ी हाथें सरगे चांद, सरगे मतलब होता है आसमान का चांद जैसे कह सकते हैं पुतो। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागले। अब देखें नए नए जब शादी हुए हैं तो दिन रात बहू और बेटा अपने रोमांस में डूबे हुए हैं। बांदरे खोज पुछार भला के करे। अब ऐसे स्थिति में बंदर का कोई भी पुछार करने वाले नहीं थे, कोई पूछने वाले नहीं थे। चमटू कखनो बांदर के टावान ले न चमटू के बहू। अब न तो चमटू ही बंदर के बारे में कभी पूछे, ना ही चमटू की बहू मतलब उसकी पत्नी। ऊपर ले यदि कखनो बांदर चमटू बहू के भौजी भौजी कहे तो बांदर के खुखवाए ले, बांदर के हिंदे रहल न हुंदे। अब देखिए दूसरा चीज़,
चूँकि बंदर ही शादी करके लाए थे, और अगर वो कभी कभी खुश होके भौजी भौजी चमटू की बहू मतलब उनकी पत्नी को कहते, तो इससे वो जो ऐसे बुरा मान जाती, तो बंदर के खोखवाले मतलब उस पर गुस्सा करते, उसको मारने के लिए दौड़ते। बंदर ना हिंदेक रहल ना हुंदेक, हिंदेक हुंदेक इसका मतलब होता है इधर उधर। अब बंदर न तो इधर के रहे ना ही उधर के। गोठे गनाए यार ने पाधा बधाए, मतलब अब न तो कुछ हुआ इधर का ना ही कुछ उधर का। बांदरे की आँखें यार नींद न आए, या बंदर के आँखों में नींद नहीं आने लगा। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी से डाक के पूछली। अब एक दिन बंदर बूढ़ी से पूछती है, डाक के मतलब थोड़ा सा रोवाब से, माए कि माँ दादा के तो बिया भय गेल, दादा के तो शादी हो गया, दादा मतलब चमटू का। अबरे हम जोदी मोर जाए, अबरे हम जोदी मोर जाए मतलब अगर हम मर गए तो की करबे, तो तुम क्या करोगी। तखन बूढ़ी कहले, तब बूढ़ी बोली, हाँ बेटा ऐसा याब खाब काहे बो के, मतलब तुम ऐसे जो है सो उल्टा सीधा बात काहे बोलते हो। तो मोरले हमें खोबे कांदव, और अगर तुम मर भी गए तो हम खूब रोएंगे यार, तोरा चंदन काटे और तुमको चंदन की लकड़ी से फोड़बो, और फिर तो मोरले हमें कि यार बचब बेटा, और अगर तुम मर गया तो फिर हम कैसे बचेंगे। दूसरा दिन बंदर मोरे नाटक कर। अब देखिए इस प्रकार से बूढ़ी बोली कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर तुम मर जाओगे तो हम खूब रोएंगे, चंदन की लकड़ी से तुम्हारी चिता को सजाएंगे, और अगर तुम मर जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। तो बंदर के मन में एक चीज़ आया, क्या आया, दूसरा दिन बंदर मोरे नाटक करल। अब दूसरा दिन बंदर जो है मरने का नाटक कर दिए, देखे खातिर कि वो सब की करता, यह देखने के लिए कि ये सब क्या करेंगे। बिहानी जखने बूढ़ी देख ली, जैसे सुबह सुबह हुआ और बूढ़ी देखी कि बांदर निष्ठा मर गेल, ये बंदर जो है मर गए। तनी इथायर उथायर उल्टाए, मतलब थोड़ा सा इधर उधर उल्टा पलटा के देख ली, और फिर इधर उधर थोड़ा सा उल्टा पलटा के देखे। मलकिन धने गरीब एको तने कांदली नाय, बंदर एकदम सुगुम। लेकिन वो न तो जरा सा उनका चेहरा मलिन हुआ, न ही तनको रोई। एकदम सुगुम बूढ़ी नकवा और दाबी। अब जो है सो बूढ़ी जो है बंदर का नाक ये सब दाब के देखें कि चमटू डाकली और कहली, फिर चमटू को बुलाएं, डाकली मीन्स बुलाएं, यह देखिए बेटा, बोले यहाँ आओ बेटा, देखो बंदरा मरलो, बंदरा जो है मरलो मतलब बंदर मर गया, वो येगा पवार डोराए, और जो येगा पवार डोराए मतलब जाओ, और एक पवार डोराए मतलब होता है जो पुआल होता है उसका जो रस्सी होता है उससे बांधे खेत बाटे फेंक देवी, और उससे जो है सो बांध के ले जाओ और घिसाते हुए ले जाओ और खेत में क्या करना है, फेंक देना है। नहीं तो गमकतो, और अगर नहीं फेंकोगे तो यहाँ गमकेगा। ये सब बात सुन के बंदर, अब देखिए ये सब जब बात सुने तो बंदर घोड़े लहडर मंगले फुटला भने करल। अब यहाँ देखो जब इस प्रकार की बात बंदर सुने तो उनका जो है सो दिमाग चकबका गया, वाह गे बूढ़ी, और सोचे कि वाह गे बूढ़ी, उगला खाली छैब करे हलें, बोली इस प्रकार से बोली कि नहीं हम तुमको ऐसे ऐसे ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सो खाली छैब कर रही थी। अच्छा अब बुझाइयो यो, बोले अब अच्छा ठीक है, मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। दौड़ा दौड़ी चमड़ बाप रे गोड़ बांधल यार। अब चमड़ू जो है चमटू वो बंदर का पैर बांधे गोड़ बांध ले, और टानल घिसियाल खेत बटी ले के बांदर के फेंक देला। अब देखिए घिसिया के मतलब जो है सो एकदम सरकाते हुए उसी प्रकार से कहाँ ले गए, खेत तरफ, और वहाँ पर फेंक दिए। बेचारा बांदरे पूर चाम छोलाए गए। अब देखिए अगर किसी को भी उस प्रकार से घिसिया के ले जाओगे तो
शरीर का एक जो त्वचा वाला हिस्सा होता है वो छिल गया बहुत सारी जगहों पर। कौनो रकम किसी तरह से भाई गो बाप गो करके उठला, तब मुँह अंधार। अब किसी तरह से वह जो है सो भाई गो बाप गो करके उठे, कौन? बंदर। अंधरा भय गेल और तब तक शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। बांदर एगो तितकी लेके, बांदर एगो क्या कर लिए? तितकी। तितकी का मतलब होता है जो लकड़ी का बना रहता है उसके एक सिरा पर जो है सो जला दिया जाता है ताकि वो जले, जिसको हम लोग ज्वाला भी कह सकते हैं, मसाल के जैसा। चमटू गढ़े आंगन लगाए देलक सभेन, और चमटू के गढ़ याग, चमटू का जो भी घर ये सब था वहाँ पर आग लगा दिया। सभीन पोड़े मोर गेला, और सब वहीं जो है सो पोड़े मतलब वहीं जो है सो पक के धीरे धीरे मर गए। बंदर अपन आँख टहना लेके वो बेस से पराए गए, और बंदर जो है सो वहाँ से फिर भाग गए। तो ये था धने धनी कहानी। आपको कैसा लगा आप ज़रूर जो है सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हम इनका MCQ को भी लेकर आएंगे जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।